डेथ ऑफ पार्टनर में हम ये करते थे कैलकुलेट, जो मर गया है पार्टनर उसका प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला, राइट, वो सिर्फ रिटायरमेंट में नहीं हो रहा है। तो आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 टू बी पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब प्रधान को पूरा पैसा आज पे नहीं कर रहे, आज सिर्फ 5,000 दे रहे, जो बच रहा है उसका लोन में ट्रांसफर कर रहे। हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके जो बचता है वो बैलेंस कैरी डाउन ना, इधर किसका बैलेंस कैरी डाउन आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन किसका आएगा, तीनों का। फिर नया कैपिटल बैलेंस कौन से पार्टनर्स का, रिमेनिंग वाले, तो किधर जाएगा ये, डायरेक्ट बैलेंस शीट। तो जब भी ऐसा बोला ना रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल या डेथ वाले पार्टनर का गुडविल, मतलब क्या करने का, जो जा रहा है उसको गुडविल मिलेगा, बाकी दोनों गुडविल देंगे गेन रेशियो में, खत्म। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 16,500, तो गुडविल का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, फायदा नुकसान बराबर ना। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को करना चाहिए ना, पर उधर नहीं करेंगे, किधर करते गुडविल का, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देख लेते। गवर्नमेंट इज बुक रेडी। एओपी डीओपी कैसे करते थे, एओपी में क्या करते थे, क्या क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट में कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट, जैसा जो दिया रहेगा वो। बैलेंस शीट में अगर एसेट्स में कैश दिया है कैश अकाउंट, बैंक दिया है बैंक अकाउंट। स्टेप क्या सॉल्व करने का, पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक करो, फिर एसेट्स वाला पोस्टिंग, फिर लाइबिलिटीज वाला, फिर एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग का टाइम पहला प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बोलो, रिवैल्यूएशन बोलो, उसको क्लोज करो, बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में। फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके बैलेंस शीट, फिर कैश या बैंक जो बना है वो क्लोज करके अगेन बैलेंस शीट, लास्ट में बैलेंस शीट टैली, बराबर। एओपी में क्या होता था, 2 पार्टनर रहते थे और न्यू बैलेंस शीट में 3 और एक आया है। डेथ में 3 थे, एक चला गया तो बचे 2। सिमिलर है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में भी वही हो रहा है, 3 पार्टनर है, एक चला गया बचे 2। डेथ ऑफ पार्टनर में हम ये करते थे कैलकुलेट, जो मर गया है पार्टनर उसका प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला, राइट, वो सिर्फ रिटायरमेंट में नहीं हो रहा है, बाकी चीजें सेम है। मतलब उल्टा बहुत और सिंपल है रिटायरमेंट, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर देखने जाए डेथ और रिटायरमेंट में, तो रिटायरमेंट इज मच मोर इजियर, वो ज्यादा इजी है थोड़ा कंपेरेटिवली। डेथ में 1-2 कैलकुलेशंस ज्यादा है, टफ कुछ नहीं है, सिंपल ही। अगर एओपी अच्छे से कर लिया है ना तो रिटायरमेंट डेथ कुछ भी नहीं है। जो भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है वो एक बार अच्छे से देख लेंगे अपन, सॉल्व इलस्ट्रेशंस। पहला, given below is the balance sheet of Raja Rani and Pradhan who were partners in a firm, showing profit loss is 5:3:2। क्या बोला है बनाने के लिए, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ठीक है एज यूजुअल। हुआ क्या है, प्रधान रिटायर्ड, बराबर, तो कौन सा वाला पार्टनर रिटायर हो गया, प्रधान, मतलब ये 5:3:2 वाला रेशियो, बराबर। 1 अप्रैल को ही रिटायर हो रहा है, दिख रहा है। नॉर्मली डेथ होता है तो आगे होता था कहीं पे, तो फिर अपन वो कैलकुलेट करते थे प्रॉफिट शेयर वगैरह, तो इधर वो सब नहीं कर रहे अपन। चलो फिर क्या क्या बोला है चेक करते जाते, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगेगा तो मार्क करेंगे, ऑलरेडी कुछ मार्किंग करा हुआ है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक ना। इधर बोला गुडविल ऑफ द फर्म बी रेज्ड इन द बुक्स, गुडविल रेज किया, बोलो 2 इफेक्ट, एसेट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। तो एडमिशन में ओल्ड कितने होते हैं, रिटायरमेंट में ओल्ड कितने होंगे, 3 ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट खत्म। तो एडमिशन में भी ओल्ड, रिटायरमेंट में भी ओल्ड, डेथ में भी ओल्ड, ओल्ड पार्टनर्स ही, बराबर। तो ये वैसा है, ठीक है। और देखेंगे पहले एक बार देख लेते हैं, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, मशीनरी बाय 11%, तीनों को टिक। आरडीडी 5% टिक। 200 रुपया टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को टिक, बराबर। फिर आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 बी पेड बाय कैश, रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ये लास्ट में देखते हैं। हाँ, पोस्टिंग्स बताओ, कैश किधर जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट में ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, जमीन, फर्नीचर, ये सब ऐसे टिक है तो इनर, नहीं तो सीधा इसमें पहला कैपिटल किधर, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा लायबिलिटी ना, अपन ने देख लिया। रिजर्व फंड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, कौन से पार्टनर्स, ओल्ड, ये जो भी है सब ओल्ड का ही है, मतलब तीनों का, बराबर। रेशियो क्या रहेगा, 5:3:2। पोस्टिंग हुआ इतना। फिर
गुडविल बी रेज्ड इन द बुक्स, इसका देखा दो इफेक्ट क्या, एसेट और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो, इसमें क्या टेंशन है, रेज किया तो ओल्ड रेशियो ही होता है। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5, मशीनरी बाय 5, क्या करने का, तीनों से लेस। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट किधर, डेबिट। आरडीडी डेटर से लेस और प्रॉफिट लॉस डेबिट, 200 रुपए रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, की फायदा है। हाँ, अभी लास्ट क्या है, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, प्रधान कौन है, जो पार्टनर रिटायर हुआ ना, तो ये प्रधान जाएगा ना अभी, तो आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5000 टू बी पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रधान को 5000 रुपया पे करना है और जो बच जाएगा वो लोन में ट्रांसफर कर देना है। मतलब प्रधान को पूरा पैसा आज पे नहीं कर रहे, आज सिर्फ 5000 दे रहे, जो बच रहा है उसका लोन में ट्रांसफर कर रहे, बराबर। तो हम 5000 रुपया देंगे ना, देंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, तो कैश अकाउंट आया कि गया, गया। सी क्रेडिट, क्या, बाय प्रधान कैपिटल। सेकेंड इफेक्ट प्रधान में टू कैश, हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके जो बचता है वो बैलेंस कैरी डाउन ना, इधर किसका बैलेंस कैरी डाउन आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन किसका आएगा, तीनों का, फिर कौन दोनों का, राजा और रानी का। प्रधान तो रिटायर हो गया, तो कैरी डाउन आके बैलेंस शीट में जाएगा, ऑब्वियसली नहीं, उसका बैलेंस जो बचेगा उसको हम पे कर रहे हैं, तो 5000 पे कर देंगे, बचेगा जो वो लोन में, तो क्या आएगा प्रधान के इसमें, टू प्रधान लोन अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, क्यों, पैसा जाने वाला है, टू प्रधान लोन दिख रहा है, 5000 पे कर दिया, जो बच गया वो लोन। तो एक इफेक्ट डेबिट ना, देखो फर्स्ट इफेक्ट डेबिट, तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, किधर, लाइबिलिटी, वही तो है, नया क्या है इसमें। इफ यू कंबाइन एडमिशन एंड डेथ यू गेट रिटायरमेंट, अलग क्या है, कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग, ये क्लोज करेंगे अकाउंट अपन, बराबर, ये एंट्रीज था, ये था, जो बचेगा वो लॉस आया, इधर मतलब लॉस ना, किसको जाएगा, तीनों को ना, क्यों, ओल्ड कितने, तीनों है, तो ये तीनों का लॉस इधर आ गया, ये वाला, बराबर। फिर लास्ट में किसको क्लोज करने का, पहले प्रधान को क्लोज किया तो ये बैलेंस आएगा, ये टोटल, इसमें से ये दोनों माइनस, बचेगा ये, तो किधर जाएगा, लोन में, और इन दोनों का जो बैलेंस बचेगा वो कैरी डाउन, जो किधर जाएगा, न्यू बैलेंस शीट के कैपिटल में, ये लास्ट में टैली, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 देखते हैं। 3 पार्टनर्स है और प्रॉफिट लॉसेस कैसा है, कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल क्या है, 5 2 3, तो आ गया 5 2 3, ठीक है। सोना रिटायर्स, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है क्रॉस करो, ताकि उसका शेयर भी क्रॉस हो जाए, बच जाए वो, उनका न्यू रेशियो रहेगा, बराबर कि नहीं। ऑन 1 अप्रैल को रिटायर हो गई एंड दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर एग्रीड, क्या बोला है, स्टॉक टू बी वैल्यूड, स्टॉक को टिक, आरडीडी टू बी मेंटेन, तो किसको टिक, कौन से वाले, इनर वाले। ये स्टॉक तो सिंपल ही है ना, आरडीडी टिक, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स टू बी एप्रिशिएटेड, किसको टिक, बिल्डिंग को टिक, गुडविल 12000 बोला है, सोनाज शेयर इन दी सेम टू बी एडजस्टेड इन दी अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो, क्या करना है बताता हूँ, लास्ट में देखते हैं। एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बीइंग फिक्स्ड एट 1,60,000 between Nani in their new profit sharing ratio which is fixed at 3:1, making adjustments in cash, देखते हैं लास्ट में। अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश, मतलब जितना बच रहा है पूरा कैश में दे दिया, तो इस बार कुछ लोन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनरशिप कैपिटल बैलेंस शीट, देखते हैं लाइन से। पहले तो ये बोलो, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश, सब डेटर्स तक ये सारा, बैलेंस शीट, एसेट्स, कैश, कैश अकाउंट, डेबिट, आरडीडी को रखते हैं ना इसी, बाद में चेक करते हैं, बराबर कि नहीं। कैपिटल ये तीनों, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, ये दोनों लाइबिलिटी। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92%, इसका मतलब क्या, 8% से कम हो गया, खत्म, तो लेस कर दो। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, आरडीडी 10% ऑन डेटर्स, कितना आएगा आरडीडी, 1200 रुपया, परफेक्ट। 1200 रुपया, क्या करेंगे 1200, क्या कर देंगे, डेटर से लेस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 200 रुपया, परफेक्ट। आगे जमीन, सॉरी बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ 20% से, बिल्डिंग में ऐड और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। आगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, उतना डिटेल नहीं बोल रहा। नेक्स्ट, तो अब सोना को कितना रुपया मिलेगा, गुडविल का, गुडविल फर्म का कितना है, सोना शेयर कितना, 3/10, 12,000 का 3/10, 12,000 डिवाइड बाय 10, 1200 इंटू 3, 3,600। सोना को
मिलेगा। तो सोनाज कैपिटल के क्रेडिट में, उसका फायदा ना। सोना को क्रेडिट 3600 कौन पे करेगा? बाकी दो पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? गेन रेशियो में। गेन का फॉर्मूला क्या? न्यू माइनस ओल्ड। बताओ नाना के केस में क्या है न्यू रेशियो? 3/4 माइनस 5/7। 7 पक्का ना, ध्यान रखना। 5/10। नानी के केस में 1/4 माइनस 2/10। अब वो कैलकुलेट करने को आता है यार आपको रेशियो, वो क्या सीखना है। देखो 3/4 5/10 आ गया 5:1। तो गेन रेशियो क्या है? 5:1। कितने रुपए को 5:1 में बांटना है? 5:1 मतलब 6। तो 3600 डिवाइड बाय 6 कितना? 600। 600 इंटू 5, 600 इंटू 1, 6 5 30, 6 1 6 आ गया। जो पार्टनर को गुडविल मिलेगा फायदा क्रेडिट, जो देंगे पे करेंगे नुकसान डेबिट। सेम डेथ ऑफ पार्टनर, एग्जैक्टली सेम, कुछ अलग नहीं। आगे द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट 1,60,000। मतलब नए फर्म का कैपिटल कितना? 1,60,000। अब ये बांटने का नाना और नानी को कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। 1,60,000 न्यू रेशियो क्या है? हाँ 3:1, 3:1,4। 1,60,000 डिवाइड बाय 4, 40,000। 40 इंटू 3, 40 इंटू 1, 120 और 40। ये 120 और 40 क्या है? नया कैपिटल बैलेंस। कौन से पार्टनर्स का? रिमेनिंग वाले। तो किधर जाएगा ये? डायरेक्ट बैलेंस शीट। बैलेंस कैरिड डाउन, बहुत बढ़िया। किधर? पार्टनर्स कैपिटल में। किधर? बाय की 2, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। सिंपल। पर कोई डिफरेंस आएगा ना, फिर वो डिफरेंस किस में सेटल करना है? क्वेश्चन ने बोला है ना डिफरेंस टू बी सेटल्ड इन कैश। तो अब देखो ये दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे, यह है डिफरेंस। ये जो डिफरेंस बचेगा जाएगा कैश में। उधर आया तो बाय कैश, इधर आता तो टू कैश। गेटिंग? फिर अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन। तो क्या करेंगे? सोना का अकाउंट क्लोज करेंगे, सोना वाला अकाउंट क्लोज करेंगे। जो बैलेंस बचेगा वो ये क्या, बाकी सिंपल है फिर क्लोजिंग वगैरह वो। तो ये वाला कभी करना है एक्चुअली, ये वाले दो एडजस्टमेंट्स कभी करने के, ये दो लास्ट में मतलब कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज एग्जैक्टली करने के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जाएगा ना बैलेंस, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट या तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, वो होने के बाद ये स्टार है इसमें। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है, तुम सिर्फ एक बार गुडविल वाला देखना है और ऐसे कुछ एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट्स है वो देखने हैं। गो थ्रू करें आगे। नेक्स्ट चलो थर्ड वाला, द बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे। 3 लोग है, एसेट्स सिंपल है, कुछ खास नहीं। रिवैल्यूएशन है, देखो आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 1000, मतलब क्या 1000 तक, मतलब 200 से बढ़ जाएगा तो वो सारा अपने को भी आता है एडजस्टमेंट। अभी देखना, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट 8000। जो जा रहा है पार्टनर उसका गुडविल कितना 8000 एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट द गुडविल बी रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच विल बी 5:3 है। न्यू रेशियो सेम है ना, नहीं है? अरे ये क्या है 5:3 ही तो है, ऐसे कर रही। तो जो बच गए 2 पार्टनर्स उनका रेशियो वैसे भी पहले 5:3 था ना, अभी भी, तो गेन रेशियो निकालना है अलग से। अच्छा ध्यान रखो, जब भी ऐसा बोला ना रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल या डेथ वाले पार्टनर का गुडविल, मतलब क्या करने का, जो जा रहा है उसको गुडविल मिलेगा, बाकी दोनों गुडविल देंगे गेन रेशियो में, खत्म। अब चेक न्यू रेशियो है क्या, है, ओल्ड के साथ सेम है क्या, है, तो गेन रेशियो कैलकुलेट करने का क्या, नहीं, खत्म। तो ये 8000 का एंट्री किधर, जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट, उसको मिलेगा उसको क्रेडिट, बराबर, बाकी 2 पार्टनर्स को डेबिट। कौन से रेशियो में, गेन विच इज 5:3। तो 8 तो सिंपल ही क्या आएगा 5 और 3, चेक करो, जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट किया रहेगा, देखो 8000 और डेबिट किया रहेगा 5 और 3 में। मेन का गुडविल मिला, बाकी दोनों ने कंट्रीब्यूट किया।
देखो इधर लिखा है इन दिस क्वेश्चन गेन रेशियो इज सेम एज, क्योंकि ओल्ड था 5-3, न्यू है 5-3, तो गेन भी 5-3। अमाउंट ड्यू टू मेन कैश टू बी ट्रांसफर टू अवर लोन। मतलब क्लोजिंग का टाइम क्या करना है, पहले क्या क्लोज करोगे, ये जो बचेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किनको, ओल्ड पार्टनर्स को। अरे बराबर, सेकेंड इफेक्ट 2 का बाय ये वाला, फिर क्लोज करो कौन सा वाला अकाउंट, रिटायरिंग वाला, डेथ जैसा रिटायरिंग वाला। रिटायर कौन हुआ, मेन का, वो वाला क्लोज कर देंगे। तो ये वाला टोटल आया माइनस जो बचा ये किधर गया, लोन में। अब किसका कॉलम क्लोज करने का, बाकी दो पार्टनर्स का। टोटल लिया ये और ये बच गया, किधर गया, कैरी डाउन, मतलब किधर, बैलेंस शीट में। ये दोनों भी बैलेंस शीट में ही जाने वाला है। लोन जाएगा लायबिलिटी अलग से, ये जाएगा कैपिटल, और लास्ट में कैश या बैंक रहेगा, वो क्लोज करके टैली। इसमें था कुछ नया, कुछ भी नया नहीं। फोर्थ वाला 3 पार्टनर्स है, 3:3:2, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी लाइफ स्टॉक है ये, डेटर स्टॉक बैंक, ठीक है। पार्टनर का कैपिटल है, क्रेडिटर बिल्स पेबल रिजर्व फंड, तीनों को बांट देंगे। ओल्ड रेशियो नॉर्मल है, एसेट रिवैल्यू किया है नॉर्मल है वो सब। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4,000, हाउएवर ओनली नया, मतलब ये रिटायरिंग पार्टनर होगा। देखो रिटायरिंग पार्टनर है पंडारे, पंडारे शेयर इन इट शुड बी रेज्ड इन द बुक्स एंड रिटन ऑफ इमीडिएटली। तो कोई किसका अगेन किसका शेयर है, मतलब रिटायरिंग ना, तो रिटायरिंग जब भी बोला मैंने क्या बोला, क्या करेगा, उसको मिलेगा, बाकी दो पार्टनर्स देंगे। कौन से रेशियो में आ रहा है क्या ध्यान में, दिया न्यू रेशियो कुछ दिया क्या, सेम ही है ना, मतलब ओल्ड न्यू गेन खत्म। अच्छा नॉर्मली अपन को क्या लगता है, रेज मतलब क्या, एसेट और पार्टनर्स ना, बड़े पूरा गुडविल रेज कर रहे हैं, किसी जो रिटायर हो रहा है उसका, तो रिटायरिंग पार्टनर का रेज करना है और राइट ऑफ भी करना है ना। इसका मतलब क्या, रेज मतलब उसको मिल जाएगा, राइट ऑफ मतलब बाकी दो पार्टनर्स पे कर देंगे। देखो ना, रेज मतलब उसको मिल रहा है और राइट ऑफ मतलब बाकी दो पार्टनर्स डेबिट। तो रिटायरिंग पार्टनर का मुद्दा आया गुडविल में, मतलब जाने वाले पार्टनर को गुडविल मिलेगा, बाकी दो पार्टनर्स गुडविल का पैसा देंगे, खत्म। कौन से रेशियो में, गेन रेशियो। चेक करने का न्यू रेशियो दिया है कि नहीं, दिया है तो ओल्ड के साथ सेम है कि नहीं, सेम है कोई टेंशन नहीं, अलग है ढूंढो। नॉर्मली 99% केसेस में ओल्ड न्यू गेन सेम, ओल्ड न्यू सैक्रिफाइस सेम, नहीं बदलेगा, बदलेगा ही नहीं अनलेस एंड अनटिल टर्म्स नहीं बदल रहे। फर्म का गुडविल कितना, इसका शेयर ना, बोलो पंडारे का शेयर कितना, 33628 ना, तो 2/8 सिंप्लीफाई 1/4, 4,000 ना फर्म का गुडविल, 4,000 इंटू 1/4 1,000, तो पंडारे को 1,000 रुपये गुडविल मिलेगा, पंडारे को गुडविल मिलेगा 1,000 ही। क्या कौन देगा, बाकी दो पार्टनर्स, क्या शेयर था उन लोग का, अच्छा मतलब इक्वल था ना, ये इक्वल, खत्म। तो कैसा 500 देखो डेबिट, खत्म। आरडीडी 100 जो अमाउंट पे करना है लोन, सिंपल है यार। अगेन इधर देखो, कैश, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर गाड़ी, प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, मतलब सारे पार्टनर्स, क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, जन रिजर्व बांट दो कैपिटल, ठीक है। फर्नीचर, मशीनरी, मोटर का रिवैल्यूएशन, आरडीडी, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म 15,000, हाउएवर ओनली वैशाली शेयर इन इट इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। वैशाली का शेयर सिर्फ रेज करना है, इसका मतलब ऐसा है क्या, वैशाली को मतलब गुडविल मिलेगा, हाँ ऑब्वियसली। बाकी दो पार्टनर्स देंगे, क्यों नहीं, रिटर्न ऑफ नहीं है ना, तो रिटर्न ऑफ बोला है ना, ऐसा बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल एडजस्ट कर दो, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेस कर दो, तो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगा। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स, कितना अमाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, बस डिफरेंस समझ रहे हैं अभी, बोला ना, ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है, गुडविल, कंपेयर इट, कीप कंपेयरिंग गुडविल 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 गुडविल, बाकी कुछ नहीं करना है, सिंपल पॉइंट, खत्म। तुम्हारे पास ऐसे 3 बुक्स लाइन से रखना, और चौथा अपना की नोट्स, की हाइलाइट्स वाला, और 3 कौन से, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, गुडविल के ही सिर्फ देखते जाना एडजस्टमेंट्स,
और आपको ऐसा लगे सर ये इधर अलग किया उधर अलग किया, ऐसे कैसे बताना, ऐसा होएगा ही नहीं। सबका मेथोडोलॉजी तीनों में सेम ही है, अंडरस्टैंडिंग सेम है। क्लोजिंग प्रोसेस इसका जो है एग्जैक्ट किसके जैसा है, डेथ जैसा। डेथ में भी पहले जो मरता है उसका अकाउंट क्लोज करते, फिर बाकी दो पार्टनर्स का। तो इधर भी वही कर रहे हैं। देखो पार्ट पेमेंट किया एंड बैलेंस लोन अकाउंट, ठीक है, वो तो नॉर्मल है। तो देखो ये जो वैशाली का शेयर रेस किया था, देखते 15,000 टोटल फर्म का गुडविल था, 3 इक्वल ना, मतलब 1/3 तो कितना आएगा 5,000। तो वैशाली को मिलेगा गुडविल 5,000, बाकी दो दे रहे क्या, देंगे ही नहीं क्योंकि सिर्फ रेस किया है, एडजस्ट करने नहीं बोला है। तो दूसरा कितना देखिए गुडविल 5,000, ये देख सही है। ये देखना 6th 3 पार्टनर्स इक्वल है, बैंक, डेटर्स, कंप्यूटर, जॉइंट बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल इधर ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ ऐसा बहुत रेयर होता है, इसमें आया। कैपिटल है, क्रेडिटर्स, बिल्स, पेबल्स है, ये सिंपल है बराबर। जमीन बिल्डिंग अप्रिशिएट किया, कंप्यूटर रेड्यूस करना है, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। डेटर्स सारे अच्छे थे, आरडीडी जरूरत नहीं है, ये पता है अपने को। क्या करोगे बोलो, लेस आरडीडी 0, 2 इफेक्ट तो देना ही है, मैंने बोला है ताकि कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, परफेक्ट। मशीनरी, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 16,500। कितना है गुडविल 12, 16,500 करना है। गुडविल पे एडजस्टमेंट है, गुडविल को टिक। बहुत रेयर होता है, होता ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो एक बार भी नहीं हुआ है एओपी में तो अपने साथ। गेटिंग क्या कि उठ-छुट गुडविल रिवाइज नहीं करते, जरूरत मतलब वैल्यू नहीं करते, जब जरूरत है तभी सिर्फ गुडविल वैल्यू किया जाता है। तो यहाँ पे जरूरत था तो अपने कर दिया वैल्यू, मतलब ऑलरेडी था वैल्यू, तो ठीक है। तो अभी देखना कितना है रिवाइज वैल्यू, मतलब गुडविल का अभी वैल्यू कितना होना चाहिए 16,500, ऑलरेडी कितना है, तो क्या करना पड़ेगा 4,500 से बढ़ाना पड़ेगा ना वैल्यू। तो गुडविल का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, फायदा नुकसान बराबर ना। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को करना चाहिए ना, पर उधर नहीं करेंगे। किधर करते गुडविल का, सीधा पार्टनर्स, खत्म। तो सीधा पार्टनर्स में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं जाएंगे इस बार, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल एसेट रिवैल्यूएशन। ये गुडविल इज पर्टिकुलरली गिवन टू पार्टनर्स। सो गुडविल में कुछ भी इंपैक्ट आया, डायरेक्ट किसको हिट करना है, रेस करते गुडविल तो क्या करते, सेकंड इफेक्ट पार्टनर की प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी किया तो उधर से होते हुए पार्टनर के पास ही जाने वाला है, पर हम वैसा नहीं करते, हम डायरेक्ट पार्टनर्स। तो इधर भी वही है। तो 4,500 का जो वैल्यू है ना, जो एसेट का बढ़ रहा है, उसका सेकंड इफेक्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। ओल्ड मतलब तीनों, क्योंकि ये जो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका फायदा किसको मिलेगा, तीनों को, सबका उसमें हिस्सा है। मतलब दिस इज ऑल्सो गुडविल रेज्ड बट नॉट फुल वैल्यू, प्रपोर्शनेट वैल्यू, थोड़ा सा वैल्यू, क्योंकि 12,000 तक तो ऑलरेडी रेज्ड था, तो और 16,500 क्यों रेज करना है, सिर्फ 4,500 रेज करना है। समझ में आ रहा है, रेशियो क्या था, इक्वल ना। तो 1500 1500 1500, ये देखो गुडविल 16,500, इधर उन्होंने दिया नहीं, अपन तो ब्रेकअप दे देंगे। 12 ऐड एप्रिसिएशन या ऐड रेज्ड या ऐड रिवैल्यूएशन या ऐड एडिशंस, जो भी है 4,500 और बाहर, और सेकंड इफेक्ट ये गेटिंग फर्नीचर वेयर सोल्ड एट 21,800 एंड पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वाज मेड टू सुरेश बीइंग द रिटायरिंग पार्टनर। तो वो तो नॉर्मल है ना, वो अपने को पता है, अभी पे किया और बैलेंस जो बचा वो लोन अकाउंट, आरटीजीएस से पे कर रहे हैं, मतलब बैंक, क्योंकि इधर है भी बैंक, तो बैंक अकाउंट ही बनाएंगे, तो ऑब्वियसली हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। अभी देखना इधर आइए, फर्नीचर कितने का था, कितने में बेचा, ज़्यादा में कम में, तो पहले फर्नीचर का वैल्यू बढ़ाओ फिर बेचो, जैसे सोल्ड एट डिस्काउंट, टेकन ओवर एट डिस्काउंट, पेड एट डिस्काउंट, वैसा वाला। तो पहले वैल्यू बढ़ाओ, तो फर्नीचर में ऐड, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये देखो ऐड टू एसेट प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। फिर वैल्यू कितना आ जाएगा, फर्नीचर में कितना दिखेगा ऐड करने के बाद, 21,800। अब सोल्ड ना, तो फिर फर्नीचर से लेस पूरा 21,800, सेकेंड इफेक्ट बैंक डेबिट क्रेडिट, पैसा आया डेबिट टू फर्नीचर। इन्होंने उतना डिटेल में नहीं किया है, इन्होंने शॉर्ट में किया है, मतलब इन्होंने सिर्फ इतना ही किया। देखो इधर ये 1800 आ गया, इधर फायदा वाला, इधर एसेट में कुछ है ही नहीं, क्यों, फर्नीचर चला गया ना, तो जीरो ही हो जाता है, और बचा हुआ वैल्यू जो बैंक में वो बढ़ जाएगा। तो वो आप करना, आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक, सेम है वो। तो इधर दिया है मैंने इफेक्ट्स, इसका पीडीएफ भेज दूंगा मैं, चाहिए तो आपको। डिफरेंस है अभी देखना, ये वाला देखना 7th वाला, 3 पार्टनर्स 3:3:2,
बैंक, प्लांट मशीनरी, डेटर्स, लाइफ स्टॉक, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट सिंपल है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये अकाउंट और रिजर्व, ये भी ठीक है। ये एसेट रीवैल्यू हो रहा है 400 रुपया, क्रेडिटर्स नो लॉन्गर लाइबिलिटी एंड प्रॉपर्ली एडजस्टेड, सिंपल। मिस्टर राम आर कस्टमर मे और मे नॉट बी एबल टू पे हिज डेट्स, तो मतलब मे और मे नॉट बी एबल टू पे हिज डेट्स मतलब बैड डेट्स, आरडीडी ना शायद ना, तो आरडीडी नॉर्मल है वो, कुछ है ही नहीं दूसरा। और अमाउंट ड्यू टू ममता शुड बी ट्रांसफर टू, अच्छा जर्नल बोला है, ठीक है यार, चलो बताओ करते हैं डिस्कस। पहला बैंक का जर्नल, ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ना, इनका जर्नल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल का, इनका, इसका, हाँ किधर होगा इसका एंट्री, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में, क्या बाय जर्नल एंट्री बोलो, जर्नल ऑफ अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स इक्वल है। चलो ये लाइफ स्टॉक, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लाइफ स्टॉक का वैल्यू क्या हो रहा है, चेक, बढ़ गया कि कम हो गया, लाइफ स्टॉक 24,000 ना, कम हो गया वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी ये भी कम हो गया, इक्विपमेंट्स, हाँ तो ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में और ये क्रेडिट में, ये देखो डेबिट डेबिट क्रेडिट, ये तो बनाना ही पड़ेगा ना वर्किंग में, सिर्फ क्या बनाने का नहीं जरूरत है, जर्नल बोला तो बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है, बट आप बनाना तो बना सकते हैं, अपन तो ऐसे भी रफ में ही करते हैं ना, ऐसा डिटेल में थोड़ी लिखने वाले, रफ में ही करने वाले। अभी इसका जर्नल एंट्री अभी नहीं करना है, एक साथ करेंगे, सारे एसेट्स इवैल्यूएशन वगैरह एक साथ करते हैं, फिर आगे देखो। क्रेडिटर्स नो लॉन्गर लाइबिलिटी, बोलो क्या करने का, क्रेडिटर से और प्रॉफिट पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कितना रुपए 400, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, या फिर आरडीडी ना 2000, बोलो क्या, डेटर से लेस और डेबिट, ये आरडीडी आया, हो गए सारे। अब एक साथ एंट्री क्या, अकाउंट डेबिट टू लाइफ स्टॉक टू प्लांट मशीनरी टू आरडीडी, और इसका इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अपन भी रिवैल्यूएशन बनाते हैं ना जर्नल बोला तो, क्यों, बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा नाम लिखने का टाइम बचता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब वो एग्जाम में देखो अगर क्लिक हो गया, स्ट्राइक हो गया, ठीक है, नहीं हुआ प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट लिख देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत टाइम रहता है। आपका टाइम मैनेजमेंट का सीन क्या है मेरे को नहीं पता, बाकी हो जाता है आराम से, पेपर कंप्लीट हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वैसा है अपन तो वैसे ही करते हैं ना, एओपी में कंबाइन ही एंट्री करते हैं, कंबाइन ही किया, देखो एसेट्स डेप्रिशिएटेड और आरडीडी प्रोवाइडेड, इक्विपमेंट्स एप्रिशिएटेड और क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड, ठीक है ना। अपन तो क्या लिखते थे, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, खत्म, ताप ही नहीं चाहिए, और क्या दिख ही रहा है क्या है क्यों है। चलो फिर आगे, इधर तक हुआ ये वाला ट्रांसफर, तो अभी क्लोजिंग ना, पहला क्या क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन। देखो ना अभी दिख रहा है, अभी देखो क्लोज करने के टाइम आपको समझेगा, ये सारे अमाउंट्स ठीक हो गए, ये ठीक हो गए, मतलब अपना सब कुछ एंट्री हो गया। तो अब बड़ा वाला साइड कौन सा है, ऑब्वियसली ये, तो ये टोटल आया टोटल आया, उसके बाद फिर ये बच गया, ठीक, जो बचा वो ट्रांसफर बाय सेकेंड इफेक्ट 2, तो हो गया ये भी फिर, तो इसको भी टिक कर सकते हो आप, टिक टिक टिक, और फिर ये तीनों अमाउंट टिक, बराबर। एंट्री अनिल्स कैपिटल, सुनील्स कैपिटल, सुरेश कैपिटल डेबिट टू बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म, सही है। फिर अभी इसके बाद क्या क्लोज करेंगे, अभी ये ब्रॉड, ये अपन ने देखना, देखिए कैरेट डाउन है, ये ब्रॉड डाउन रहेगा, ब्रॉड डाउन जनरल रिजर्व, फिर ये जो बचेगा वो, ये कौन सा वाला है जो पार्टनर रिटायर हुआ वो ना, तो ये उसका बैलेंस, और बाकी इसका जर्नल होगा, इसका वाला क्या, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी है मतलब यही है ना, अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू हिज और हर लोन अकाउंट।